हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। दोस्तों, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं किस्मत मैडम। दोस्तों, यदि आप एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं या फिर काम करने का मन बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये आपको शुरू से लेकर अंत तक मैं एलेक्स वर्ल्ड ऐप का मैं आज ट्यूटोरियल देने वाला हूं। आप इस ऐप को डाउनलोड कैसे करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे और साइन अप करके आप इस ऐप का सारा ऑप्शन के बारे में सीख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि मेरा चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके छोड़ना नहीं दोस्तों। बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आप पुराना व्यक्ति है एलेक्स में तो ये वीडियो को शेयर करके आप अपना नए व्यक्ति को सिखा सकते हैं, क्योंकि आप अपना जितना टीम को सिखाएंगे, जितना उसको इम्प्रूव करेंगे, आपका भी बिजनेस में ग्रोथ आएगी और बिजनेस को आप बढ़ा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं सिखाऊंगा कि एलेक्स वर्ल्ड ऐप को आप कैसे डाउनलोड करेंगे और उसका सारा ऑप्शन को कैसे देखेंगे। तो इसको डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। देखिए, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एलेक्स वर्ल्ड यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। तो देखिए एलेक्स वर्ल्ड आ चुका है ऊपर में ये ऐप। तो देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ पर इंस्टॉल है इसलिए ओपन आ चुका है। तो इस प्रकार से आपका इंस्टॉल होने के बाद ओपन यहाँ पर बताएगा, तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं या फिर आप अपना होम स्क्रीन में जाकर ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना होम स्क्रीन में जाकर ओपन करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं ऐप को ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ओपन हो जाएगा इस तरह से। आपको ओपन होने के बाद दोस्तों आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है और ऊपर में ऑप्शन जो है लॉगिन या साइन अप, तो इसको क्लिक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर आपको आईडी भरने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर आईडी भरने के लिए आपका जो आईडी गया है मैसेज में वो आपको यहाँ पर भर लेना पड़ेगा। मेरा आईडी है दोस्तों इतना, और यहाँ पर पासवर्ड भर लेना है। अब आपको आईडी पासवर्ड भरने के बाद लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन हो जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका यार यहाँ पर आ चुका है सारा कुछ। तो अब आप चलिए आपको मैं एक एक करके ऑप्शन बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पर जब आप KYC कर देंगे तो यहाँ पर आपका फ़ोटो सहित आ जाता है। तो चलिए पहला ऑप्शन है होम। तो होम पे जाकर आप यहाँ पर डैशबोर्ड अपना देख सकते हैं। डैशबोर्ड में क्या आता है चलिए देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, डैशबोर्ड में आपका यहाँ पर नाम देख सकते हैं, अपलाइन स्पॉन्सर आईडी देखिए यहाँ पर आप कितना लेवल पे है ये देख सकते हैं। आपका यहाँ पर पर्सनल बीवी का मतलब इस मंथ कितना बीवी किए हैं, और ग्रुप बीवी का मतलब आपका टीम से जो हुआ है, और TBV का मतलब टीम यानी आपका ग्रुप का, और आपका पर्सनल मिला के ये टीम बीवी ये करंट मंथ का है। नेशनल ट्रिप दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आप 15 तारीख से पहले 1100 भी कर लेते हैं, कंटिन्यू 12 महीना करते हैं तो आपको नेशनल ट्रिप कराती है। तो मेरा यहाँ पर 6 मंथ क्वालिफाई हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर आप KYC कर देते हैं तो आपका यहाँ पर सारा अप्रूव दिखाता है। तो इस प्रकार से आप अपना डैशबोर्ड को चेक कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, होम का डैशबोर्ड हो चुका। अब अकाउंट पे चलिए, अकाउंट पे क्या क्या देख सकते हैं। तो अकाउंट में 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में पहला ऑप्शन शो प्रोफाइल है। तो आप यहाँ पर आप प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, प्रोफाइल को देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से सारा। अब चलिए अकाउंट में शो प्रोफाइल देख लिया। अब एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं। अगर ज्वाइनिंग के समय कुछ गलत हो चुका है, रॉन्ग हो चुका है, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। जो OTP रजिस्टर मोबाइल पे जाएगा, यहाँ पर इंटर OTP करने के बाद आप इसको सबमिट करने के बाद आप फिर यहाँ से एडिट कर सकते हैं कुछ भी।
उसके बाद चलिए फिर अकाउंट में और एक ऑप्शन है, देखिए रीसेट लॉगिन पासवर्ड। यहाँ पर अपना जो पासवर्ड कंपनी की तरफ से आपको जब ज्वाइनिंग लगाया है तो कंपनी की तरफ से जो पासवर्ड जाता है उस पासवर्ड को चेंज करके आप अपना मनपसंद यहाँ पर पासवर्ड चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जिस्टिंग पासवर्ड है, तो यहाँ पर आपका जो पुराना पासवर्ड है वो यहाँ पर फिलअप करना है और एक न्यू पासवर्ड आपको चुन लेना है और फिर उस न्यू पासवर्ड को यहाँ पर एक बार फिर कन्फर्म कर देना है। उस प्रकार आप सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका अपना मनपसंद पासवर्ड बन जाता है। तो इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब अकाउंट का सारा ऑप्शन देख लिया दोस्तों, शो प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल और रीसेट लॉगिन पासवर्ड। अब चलिए केवाईसी पे। तो देखिए केवाईसी फिर करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर मेरा केवाईसी किया हुआ है इसलिए यहाँ पर मेरा सब कुछ शो कर रहा है। तो अब आप केवाईसी कैसे करेंगे, तो इसके लिए चलिए अब यहाँ पर जिसका केवाईसी नहीं है उसका मैं आईडी को यहाँ पर खोल रहा हूँ। तो हाँ है, तो अब चलिए मैं अपना पोर्टल को लॉग आउट कर लेता हूँ और मेरा एक डाउनलाइन का आईडी भर कर दिखाता हूँ जिसका यहाँ पर केवाईसी नहीं है उसका। आप केवाईसी कैसे करेंगे आप खुद इस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना लॉग आउट कर लेता हूँ। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं अपना एक डाउनलाइन का यहाँ पर भर रहा हूँ पासवर्ड। तो यहाँ पर आईडी और पासवर्ड देखिए दोस्तों, अब मैं अपना एक डाउनलाइन का पोर्टल खोल रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर केवाईसी कैसे करेंगे। तो केवाईसी करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर बैंक डिटेल्स में आपको देखना है क्या है। देखिए तो बैंक डिटेल्स में आपको बैंक का नाम डाल देना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर जो है उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर दे देना है। उसके बाद ब्रांच नेम दे देना है, आप किस ब्रांच से है। उसके बाद IFSC कोड दे देना है। उसके बाद आपका अकाउंट टाइप को चूज कर लेना है, करंट है या सेविंग है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्लीज अप्रूव्ड लिख देना पड़ेगा, प्लीज अप्रूव्ड। यहाँ पर लिखने के बाद दोस्तों इस प्रकार से आप उसका फ़ोटो चढ़ाना पड़ेगा खाता का। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि खाता का जिस पेज में अकाउंट वगैरह है या IFSC कोड ये सब है उसको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो सिंपल आपको कैमरा पे क्लिक करना है और कैमरा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए डायरेक्ट कैमरा करके चढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आप पहले कैमरा कर लेंगे तो गैलरी से आप चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से KYC का बैंक डिटेल्स चढ़ा देना है। उसके बाद देखिए पैन कार्ड फिर अपलोड करना है। तो पैन कार्ड पे क्लिक करना है। पैन कार्ड पे क्लिक करने के बाद देखिए पैन कार्ड नंबर दे देना है, फिर पैन कार्ड का यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर देना है। इस प्रकार से पैन कार्ड हो गया दोस्तों। अब चलिए फिर आधार अपलोड करना है। तो आधार अपलोड करने के बाद करने के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पर आप जब ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर आधार कार्ड भरा हुआ रहता है। तो यहाँ पर आपको फिर आधार कार्ड का यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रंट इमेज का मतलब आपका जो पहला फ्रंट होता है उसका जो नीचे कट्टी होता है सिर्फ उसी कट्टी को चढ़ाना है। तो उस प्रकार से कैमरा को क्लिक कर लेना है, चढ़ा देना है। फिर अब बैक इमेज यहाँ पर है, तो बैक इमेज में आपका पीछे जो कट्टी होता है, पीछे कट्टी सिर्फ निचले वाला भाग को यहाँ पर चढ़ाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप चढ़ा दिए और सबमिट कर दिए तो आपका आधार भी अपलोड हो जाता है। अब चलिए KYC करते हैं। अब बैंक हो गया, पैन हो गया, आधार हो गया। अब चलिए फ़ोटो। तो फ़ोटो में आपको क्लिक करना है और दोस्तों एक फ़ोटो आपको चढ़ा देना है इस प्रकार से कैमरा करके, या फिर गैलरी से चढ़ा सकते हैं। तो आपका फ़ोटो भी और सबमिट कर देना है, तो आपका फ़ोटो भी अपलोड हो जाता है। उसके बाद देखिए एक अपलोड सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स चढ़ाना है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रूफ आइडेंटिटी क्या क्या दे सकते हैं। तो वोटर ID से आप सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं, पैन कार्ड से और ड्राइविंग लाइसेंस से। तो इसके लिए क्या करना है, आपको चूज कर लेना है कोई भी। तो मान लीजिए पैन कार्ड से आप अगर आपका अटेस्टेड करेंगे सेल्फ अटेस्टेड, तो पैन कार्ड चूज कर लिया। उसके बाद पैन नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको फ़ोटो चढ़ा देना है। तो फ़ोटो जब चढ़ाएंगे दोस्तों यह ख्याल रखिएगा कि आपका एक व्हाइट पेज के ऊपर आपको पैन कार्ड रख देना है और उसके नीचे सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना है। इस प्रकार से सबमिट कर देंगे और आपका सेल्फ अटेस्टेड भी
अपलोड हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अपना केवाईसी कर सकते हैं। उसके बाद अपना डाउनलाइन का केवाईसी कर सकते हैं, अपलाइन का केवाईसी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से डाउनलाइन का केवाईसी जब करेंगे तो जब उसका ये 4 ऑप्शन आता है, सेल्फ अटेस्टेड नहीं आता है, तो अपलोड बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसी प्रकार से आप जैसा अपना खुद चढ़ाए उस प्रकार से डाउनलाइन का भी चढ़ा सकते हैं। मगर यहाँ जब चढ़ाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मांगेगा डाउनलाइन का आईडी। जैसा हम एक डाउनलाइन का करेंगे मान लीजिए, तो यहाँ पर इस डाउनलाइन का करेंगे तो यहाँ पर देखिए उस डाउनलाइन का यहाँ पर हो चुका है, आ चुका है। नाम वगैरह देख लेना है आपको कि जिस व्यक्ति का जो डाउनलाइन का कर रहे हैं उसका आ रहा है कि नहीं। उसके बाद देखिए सेम आप जिस तरह खुद अपना किए केवाईसी उस प्रकार से बैंक डिटेल चढ़ाए उस प्रकार से चढ़ा देना है। उसका बैंक नाम दे देना है, अकाउंट नंबर दे देना है, ब्रांच नेम दे देना है, IFSC कोड दे देना है, अकाउंट टाइप्स को चूज कर लेना है, करंट सेविंग। उसके बाद यहाँ पर प्लीज अप्रूव्ड लिख देना है। उसके बाद आपको फिर उसका फ़ोटो चढ़ा देना है, जिस पेज में अकाउंट नंबर या IFSC कोड वगैरह है सब कुछ वो चढ़ा देना है। उसके बाद सबमिट कर देना है तो डाउनलाइन का बैंक डिटेल्स अपलोड हो जाता है। उसी प्रकार से फिर जब उस डाउनलाइन का जब पैन कार्ड चढ़ाएंगे तो फिर पैन कार्ड में जैसे ही क्लिक किया फिर उसका ID कार्ड मांगता है, फिर ID नंबर, फिर उस प्रकार से ही ID यहाँ पर भर देंगे, फिर सबमिट करना पड़ेगा। फिर डाउनलाइन का फिर पैन कार्ड चढ़ाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, फिर यहाँ पर पैन कार्ड डाल देना है, फिर यहाँ पर फ़ोटो चढ़ा देना है पैन कार्ड का। इस प्रकार से पैन कार्ड भी चढ़ा सकते हैं डाउनलाइन का। यानी सेम प्रोसेस आप जैसे खुद अपना किया डाउनलाइन का भी है, मगर यहाँ पर जब भी क्लिक करेंगे डाउनलाइन का यहाँ पर ID भरना पड़ेगा पहले। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना या फिर डाउनलाइन का केवाईसी कर सकते हैं। अब चलिए, अब हो गया, होम हो गया, अकाउंट माई अकाउंट हो गया, केवाईसी हो गया, डाउनलाइन केवाईसी हो गया। अब चलिए यहाँ पर टीम पे चलते हैं। तो टीम पे चलने के लिए दोस्तों अब चलिए मैं अपना फिर पोर्टल खोलता हूँ। तो फिर यह मैं अपना डाउनलाइन वाला का लॉगआउट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपना ID मेरा भर लेता हूँ, अब पासवर्ड भर लेता हूँ। अब पासवर्ड भरने के बाद दोस्तों अब लॉगिन कर लेता हूँ अपना खुद का। अब चलिए फिर मैं यहाँ पर सारा ऑप्शन मैं बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, होम से गए माई अकाउंट केवाईसी, डाउनलाइन केवाईसी, अब टीम पे चलता हूँ। तो टीम पे यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों। अब यहाँ पर डायरेक्ट डाउनलाइन है, तो डायरेक्ट डाउनलाइन में आप यहाँ पर किस तरह चेक करेंगे। तो डायरेक्ट डाउनलाइन में दोस्तों यहाँ पर आपको ड्रीम मेथड के माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से आएगा, तो इसको टच करना है तो फिर उसके जो डाउन में है वो यहाँ पर शो करेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप डाउनलाइन को देख सकते हैं, 1 बाय 1 करके इस तरह से आप डाउनलाइन देख सकते हैं। अब चलिए इसका अगला ऑप्शन चलता हूँ। टीम पे जाने के बाद दोस्तों अब देखिए बीच वाला ऑप्शन है डाउनलाइन सर्च। डाउनलाइन सर्च में क्या क्या आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑल पे जब क्लिक कर देंगे और सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर आप जितना आपका टोटल टीम है ये आपको शो करेगा यहाँ पर। और यहाँ पर ग्रुप बिजनेस भी आप उसका देख सकते हैं इस प्रकार से। फिर उसका लिंक को डायरेक्ट आप क्लिक करके इस तरह से डायरेक्ट लिंक को क्लिक करके भी ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम देख सकते हैं। उसका फिर ग्रुप बिजनेस जाना है, उसका डाउन को फिर यहाँ पर शो कर जाएगा। फिर इस प्रकार से दोस्तों उस लिंक को क्लिक करना है, फिर उसका ग्रुप बिजनेस को देख सकते हैं, फिर उसका डाउन को देख सकते हैं। इस प्रकार से ये देख सकते हैं यहाँ पर। और एक ये तो ऑप्शन हो गया। ऑल पे क्लिक करने के बाद अगर आपका टीम 500, 700, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 का हो चुका है और उस व्यक्ति तक पहुंचना है तो आप डायरेक्ट भी उस डाउनलाइन तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ पर इसको टिक कर देना है और यहाँ पर डाउनलाइन ARID में आपको उस ARID को यहाँ पर फिलअप करना है। तो जैसे मैं एक डाउनलाइन पे जाऊँगा, और इसमें जाने के बाद मैं उस डायरेक्ट डाउनलाइन तक देखिए यहाँ पर पहुँच गया। फिर इसी प्रकार से उसका यहाँ पर देख सकते हैं उसका डाउन बिजनेस, फिर उसका
लिंक को क्लिक करके उसका डाउन देख सकते हैं, फिर ग्रुप बिजनेस, फिर उसका इस तरह से दोस्तों यहाँ डायरेक्ट उस व्यक्ति तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए अब माई टीम पे ये ऑप्शन सीख गए। अब आपको फिर अगला ऑप्शन माई टीम पे डायरेक्ट AR रिपोर्ट। डायरेक्ट AR रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कितना कितना आपका जो लेग है यहाँ पर उसका पूरा रिपोर्ट देख सकते हैं, कहाँ से हैं यहाँ पर देख सकते हैं उसका रिपोर्ट। अब चलिए अगला ऑप्शन टीम हो गया दोस्तों। अब चलिए माई परचेज में। माई परचेज में दोस्तों यहाँ पर 3 ऑप्शन आता है और पहला ऑप्शन है व्यू परचेज बिल्स। इसका मतलब होता है कि आप अब तक जितना परचेज किए हैं उसका टोटल बिल देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको दोस्तों ऑल पे क्लिक कर देते हैं, तो अब तक आप जितना बिलिंग कर चुके हैं, जितना खरीदारी कर चुके हैं, वो सारा सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। देखिए जब जितना दिन से जो भी जिस भी मंथ में आप कुछ भी खरीदारी किए हैं, अगर बिलिंग हुआ है तो यहाँ पर आपको दिखा देता है। देखिए जैसे मेरा यहाँ पर दिसंबर मंथ का यहाँ पर मैंने 3,351 रुपया का मैंने बिलिंग किया हूँ, अभी भी दिखा देता है। अब इसका लिंक को क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मेरा बिलिंग यहाँ पर लोड हो रहा है। तो देखिए दोस्तों क्या क्या आप बिल किया ये भी आप सारा कुछ देख सकते हैं, किस ADS, किस ARS, किस ASM से आप बिलिंग किए, सारा सब कुछ देख सकते हैं। देखिए मैंने एलेक्स प्रोडक्ट सेंटर जमपुर मधुपुर, जमपुर बरहरा, साहिबगंज, ये दोस्तों झारखंड का साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट का बरहरा प्रखंड में जमपुर में है दोस्तों ये ADS। तो वहाँ से मैंने इसको परचेज किया था। तो इस प्रकार से देख सकते हैं अपना। देखिए आगे चलिए, देखिए नवंबर मंथ का है, अक्टूबर मंथ का है, देखिए अक्टूबर मंथ का है। इस प्रकार से आप जब भी परचेज किए हैं इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों तो इस प्रकार से आप अपना परचेज देख सकते हैं। अब मान लीजिए आपको उस मंथ पे देखना है कि मैं उस मंथ पे कितना लिया, तो यहाँ पर इसको क्लिक करना है फ्रॉम मंथ डेट में, और मान लीजिए यहाँ पर सब अक्टूबर में चलना है तो यहाँ पर क्लिक करना है और अक्टूबर पे आ गया। 1 अक्टूबर से मुझे देखना है 30 अक्टूबर के बीच में मैंने कितना किया। तो 1 अक्टूबर को सेलेक्ट करके ओके कर लीजिए, फिर टू डेट को फिर अक्टूबर का 30 तारीख ही देखना है तो 31 तारीख तक देखना है। अब इसको क्लिक करें, देखिए 1/10 से 31/10 तक देखना है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आप जिस मंथ को चूज करेंगे उस मंथ का ही आ जाता है। तो मैंने देखिए यहाँ पर अक्टूबर मंथ में 3 बार परचेज किया है तो 3 बार का ही बिलिंग यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार से फिर इसका लिंक को क्लिक करके उसी प्रकार से देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं। अब चलिए आशा करते हैं कि यह ऑप्शन भी सीख गए हैं, माई परचेज भी आप सीख गए। अब रेफरल बिलिंग रिपोर्ट ये देख सकते हैं कि आपका रेफरल में जो बिलिंग किया है ये सारा कुछ देख सकते हैं। शायद यहाँ तो कुछ आता नहीं है, जैसे दिसंबर 1 तारीख से लेकर मैं अगर देखूँगा ये दोस्तों ये आता नहीं है सारा कुछ, ये ऑप्शन उतना काम का नहीं है। तब चलिए आप यहाँ से अपना बिलिंग देख सकते हैं, एफिलेट ऑर्डर रिपोर्ट, ये सभी सारा ऑप्शन कुछ उतना खास नहीं है। तो चलिए अब अगला ऑप्शन चलते हैं। माई परचेज हो गया दोस्तों। अब माई इनकम में आ जाइए। माई इनकम में दोस्तों अब देखिए यहाँ पर माई इंसेंटिव, आप अपना इनकम देख सकते हैं। आपको जिस महीना जितना पे आउट बन चुका है यहाँ पर देख सकते हैं। फरवरी मार्च इस तरह से आप देख सकते हैं आपका पे आउट कब कब बना है, किस मंथ में कितना बना है। देखिए अक्टूबर से नवंबर के बीच में इतना, नवंबर दिसंबर क्लोजिंग इतना। इस प्रकार से दोस्तों आप अपना पे आउट देख सकते हैं। अब चलिए माई इनकम में और एक ऑप्शन है दोस्तों, अकाउंट स्टेटमेंट। अकाउंट स्टेटमेंट में आप जब जाते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको सारा अकाउंट का यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ आ जाता है। फ्रॉम डेट ये सब नहीं है उतना खास। अब इनकम में और एक ऑप्शन है
इनकम होल्ड, यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ नहीं है। हो गया दोस्तों, माई इनकम में 3 ऑप्शन देख लिया, माई इंसेंटिव देख सकते हो। अब ई वॉलेट में चलिए। ई वॉलेट में दोस्तों, माई वॉलेट में कितना ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड ही एक ऐसा कंपनी है कि आपका पे आउट अकाउंट भेजने के पहले ही ई वॉलेट बना देता है, और आप ई वॉलेट से भी आप ख़रीदारी कर सकते हैं, सामान परचेज कर सकते हैं, आप टीम को उस पैसा को भेज सकते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन को जान लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन पे आउट वॉलेट समरी में क्या है दोस्तों कि आपका जो पे आउट बन जाता है और किस तारीख को पे आउट बना देता है और किस तारीख को पे आउट को बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वो है। देखिए जैसे यहाँ पर जून का पे आउट है, देखिए 1 जून से 30 जून का जो पे आउट है इसको बना दिया है, 9 जुलाई को मेरा वॉलेट बना दिया, और 16 जुलाई को यहाँ पर देखिए अकाउंट में भेज दिया गया। फिर ये देखिए जुलाई का पे आउट 6 अगस्त को बना दिया और 16 अगस्त को अकाउंट में। देखिए अगस्त का पे आउट है और अगस्त का पे आउट 4 सितंबर को वॉलेट मतलब बना दिया और 16 सितंबर को बैंक में यहाँ पर आ गया अकाउंट में। इस प्रकार से दोस्तों आ जाता है। तो पे आउट जब भी बन जाता है आप वॉलेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रकार से। तो 3-4 तारीख को ही 2 तारीख को ही आपका पे आउट रिलीज कर दिया जाता है, मगर ट्रांसफ़र बैंक में 15-16 के बीच में होता है। इसके बीच में दोस्तों वॉलेट के माध्यम से आप अपना पैसा को यूज कर सकते हैं। अब चलिए ई वॉलेट समरी रिपोर्ट। ई वॉलेट समरी रिपोर्ट में दोस्तों आपको आ जाता है, आप अपना वॉलेट का पैसा को कहीं खर्च किया है तो वो बताता है रिपोर्ट टोटल। देखिए यहाँ पर मैंने 25 से 41 रुपया को मैंने ई वॉलेट में पहले ट्रांसफ़र करना पड़ता है, उसके बाद फिर जिस दुकान को मैंने शॉपी को मैंने ट्रांसफ़र किया, देखिए ASM को मैंने ट्रांसफ़र किया था तो यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर रिपोर्ट देख सकते हैं। अब चलिए फिर पे आउट समरी देख लिए दोस्तों, ई वॉलेट समरी रिपोर्ट देख लिए। तो अब आप मेन बात यह है कि जब आपके वॉलेट में पैसा बन जाता है तो सबसे पहला आपको इस पैसा को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपना वॉलेट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर ट्रांसफ़र टू ई वॉलेट है, तो इसका वीडियो मैं बना दिया हूँ दोस्तों, वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर भी यहाँ पर थोड़ा मैं जानकारी दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर मेरा अभी 0 है, आपका अगर रहेगा तो यहाँ पर उसमें अमाउंट को भर देना है। मान लीजिए आपका 1115 रुपया है या 1125 रुपया है तो यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर प्लीज़ ट्रांसफ़र लिख देना है और यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। जब कंटिन्यू आप कर देंगे तो आपको वहाँ पर फिर आएगा मतलब OTP भेजने के लिए आएगा, सेंड OTP कर देंगे। सेंड OTP करने के बाद आपको एक OTP जाएगा रजिस्टर मोबाइल पे, और फिर OTP भरने के बाद सबमिट कर देना। जैसे ही कर देंगे आपका वॉलेट में वो पैसा आ जाता है। उसके बाद उस पैसा को आप यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? देखिए अपना टीम को देख सकते हैं। टीम को जब देंगे तो उसका ID यहाँ पर देना पड़ेगा। मान लीजिए आपका अपलाइन हो डाउनलाइन हो, उसको भेजेंगे तो उसका यहाँ पर ID भरना पड़ेगा। ID भरने के बाद सबमिट करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर देख लेता हूँ ऑप्शन, जैसे टीम को भेजूँगा तो देखिए इस तरह आ जाएगा उसका। अब यहाँ पर जितना पेमेंट उसको भेजूँगा सेंड करूँगा, यहाँ पर पेमेंट यहाँ पर रुपया डाल देना है और फिर प्लीज़ ट्रांसफ़र यहाँ पर रिमार्क्स में लिख देना है। उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद फिर सेंड OTP आएगा। वो प्रोसेस करने के बाद फिर आप टीम को भेज सकते हैं। तो चलिए टीम को भी भेजने के लिए सीख गए होंगे। अब अगला ऑप्शन है दोस्तों, देखिए स्टोर को कैसे भेजेंगे। तो फिर वही प्रक्रिया है, यहाँ पर कोड भरना पड़ेगा। आप जिस स्टोर को भेजेंगे उस स्टोर का कोड भरना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरा स्टोर का कोड है 04221, तो यहाँ पर सबमिट कर देना है डालकर। आप जिस भी यहाँ पर तो इस प्रकार से डालकर दोस्तों आप भी भर सकते हैं।
देखिए भरने के बाद ADS0421 भरने के बाद यहाँ पर आ गया उस एलेक्स प्रोडक्ट सेंटर। यहाँ पर जो पैसा भरेंगे आपका बैलेंस रहेगा तभी कर पाएंगे। आप जितना करना चाहते हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र अमाउंट भर देना है और प्लीज़ अप्रूव ट्रांसफ़र करके कंटिन्यू करेंगे। फिर वो अगला ऑप्शन आएगा OTP भेजने के लिए, सेंड OTP कर देना है पहले। उसके बाद जब OTP आ जाएगा, OTP फिलअप करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा तो वो सब चल जाता है उस स्टोर को। जैसे मैं यहाँ पर स्टोर वाले से ले चुका हूँ तो यहाँ पर रिपोर्ट में जाकर फिर देख सकते हैं। देखिए ये एयरस को मैंने इतना रुपया यहाँ पर ट्रांसफ़र किया था, इतना रुपया देखिए इस ASM वाले को मैंने ट्रांसफ़र किया था, वहाँ से परचेज किया था। तो इस प्रकार से हो सकता है। तो सीख गए होंगे दोस्तों ई वॉलेट का सारा ऑप्शन। पे आउट वॉलेट समरी देख सकते हैं, यहाँ पर रिपोर्ट देख सकते हैं। पहले ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अपना वॉलेट में, उसका वीडियो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। इस तरह से कर सकेंगे सारा। अब चलिए दोस्तों टूल का ऑप्शन में चलते हैं। तो टूल का ऑप्शन में दोस्तों टूल, अब यहाँ पर ऊपर है कंपनी बैंक डिटेल्स। तो इस ऑप्शन में आपको कंपनी का बैंक डिटेल्स मिल जाता है। अब दूसरा ऑप्शन चलिए टूल्स का, अब दूसरा ऑप्शन में है दोस्तों डाउनलोड। तो यहाँ पर डाउनलाइन सर्च, ID कार्ड दोस्तों, सॉरी यहाँ पर ID कार्ड है। ID कार्ड दोस्तों आपका ID कार्ड कंपनी की तरफ से बना दिया जाता है। देखिए यहाँ पर जब आप KYC कर देते हैं तो आपका फ़ोटो सहित आ जाता है। इस प्रकार से आप इसको डाउनलोड करके निकाल सकते हैं प्रिंट करके। अब चलिए टूल्स में अगला ऑप्शन डाउनलोड्स में दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए प्रोडक्ट कैटलॉग हो गया, प्लान बुक हिंदी इंग्लिश, ये सब आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से भी। अब चलिए अगला ऑप्शन टूल्स में दोस्तों अगला ऑप्शन है न्यू ईयर साइन अप। इसके माध्यम से दोस्तों आप एक नए व्यक्ति को ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्पॉन्सर ID देना पड़ेगा। तो इसका वीडियो मैं बना चुका हूं दोस्तों, कैसे एक नए व्यक्ति को ज्वाइनिंग लगाते हैं, ID क्रिएट करते हैं उसका। तो उसका वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में। अब चलिए अगला ऑप्शन है स्टोर लोकेटर। यहाँ से दोस्तों आप कहाँ कहाँ इसका स्टोर है चूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारा यहाँ पर स्टेट है, आप जिस स्टेट का देखना चाहते हैं उसका आपको सर्च कर लेना है। जैसे मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड का यहाँ पर दे दिया। मैं साहेबगंज से हूँ तो साहेबगंज यहाँ पर फिलअप करने के बाद सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारा स्टोर आ चुका है। जैसे ये मेरा है एलेक्स प्रोडक्ट सेंटर यहाँ का, तो देखिए यहाँ पर आ चुका है। इस प्रकार से कहीं का भी स्टोर आप जाकर देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है दोस्तों इंश्योरेंस है दोस्तों। यहाँ पर आप अगर यदि कंटिन्यू 3 मंथ अगर यदि आप 11 से बिजनेस वॉल्यूम करते हैं 15 तारीख तक, तो आपको इंश्योरेंस भी देता है 2 लाख का कंपनी। तो इस प्रकार से आपको पेपर मिल जाता है। देखिए यहाँ पर 2021 का सेलेक्ट कर लिया, तो मेरा अभी आया नहीं है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर नॉट अवेलेबल बताया। और देखिए टूल्स में और क्या ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर और एक ऑप्शन है ऑफर्स। चलिए ऑफर्स में देखिए दोस्तों ASM के लिए एक ऑफ़र चल रहा है कि ASM दुकान दोस्तों होता है 8 लाख का। तो यहाँ पर कंपनी 10 लाख का होता है। तो यहाँ पर कंपनी बोलती है 8 लाख का, 8 लाख औसत स्टॉक से मेंटेनेंस और कम से कम 1 लाख की प्रति माह की सेल करने पर पाएँ मेंटेनेंस स्टॉक का 2%। यानी आप यदि प्रत्येक महीना 1 लाख सेल दिखाते हैं ASM से और 8 लाख का स्टॉक मेंटेनेंस करते हैं तो आपको 8 लाख का 2% मिलेगा। और यदि आप 10 लाख का मेंटेनेंस करते हैं तो 10 लाख का 2% मिलेगा। यानी मिनिमम 8 लाख से मेंटेनेंस कर सकते हैं और मात्र 1 लाख की सेल। तो देखिए कितना बड़ी बात है, आप सिर्फ स्टॉक कर देते हैं तो आपको मिल जाता है इतना। अब एयरस के लिए भी है दोस्तों, ये दुकान है दोस्तों आपका 2 लाख का। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि 1,60,000 1.6 लाख 60 लाख औसत स्टॉक मेंटेनेंस और कम से कम 35,000 की प्रति माह
कि सेल करने पर पाएँ मेंटेनेंस स्टॉक का 2%। यानी यहाँ पर बोला जाता है कि मात्र 35,000 का सेल दिखा दीजिए और 1,60,000 से स्टॉक दिखा दीजिए, आपका उस स्टॉक का 2% मिलेगा। कितना बड़ी बात है, सिर्फ स्टॉक मेंटेनेंस करने से ही उसका 2%। यदि आप 2 लाख से मेंटेनेंस करते हैं तो 2 लाख का 2%, 3 लाख का करते हैं तो 3 लाख का 2%। देखिए मिनिमम 1,60,000 होना चाहिए और मात्र 35,000 सेल। और चलिए यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑफर, एक ज़बरदस्त ऑफर दिया है दोस्तों। देखिए ईआरएस जो होता है 2 लाख का होता है, मगर यहाँ पर आप यदि किसी को रेफरल करके, डायरेक्ट रेफरल करके 2 ईआरएस यहाँ पर उसको खुलवाते हैं 1,20,000 का, मात्र 2 लाख लगाना नहीं पड़ेगा, मात्र 1,20,000 का। तो यहाँ पर देखिए आपको जिम कार्बेट का ट्रिप मिल जाता है 2 डेज 3 नाइट का। कितना शानदार है, मात्र 1,20,000 में सिर्फ 2 ईआरएस रेफरल करके खुलवा दीजिए। अब चलिए बाली इंडोनेशिया ट्रिप है, तो इस ट्रिप को क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पर राइजिंग से इस ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो क्या है इसका क्राइटेरिया कि सितंबर मंथ जो है, सितंबर मंथ के बाद आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा और कंटिन्यू आपका जो यहाँ पर लेवल है उस लेवल को मेंटेनेंस करना पड़ेगा और प्रत्येक लेवल के अनुसार आपको पॉइंट मिलेगा। जैसे राइजिंग स्टार है, राइजिंग स्टार को यहाँ पर 15-15 पॉइंट करके मिलता है और ये ऑप्शन अक्टूबर 2021 से जून 2022 तक का क्लोजिंग तक है। तो प्रत्येक महीना आपको 15 पॉइंट करके मिलेगा। अगर यदि आप ये सब लेवल को मेंटेनेंस करते हैं तो अलग अलग लेवल का अलग अलग पॉइंट है। राइजिंग का बात कर रहा हूँ, अगर राइजिंग के लिए 160 पॉइंट चाहिए तो यहाँ पर कंटिन्यू 9 महीना होता है, तो 9 महीना कंटिन्यू मेंटेनेंस रखेंगे तो यहाँ पर 15 9 135 हो जाता है और घटता है। तो देखिए यहाँ पर 160 पॉइंट ज़रूरत है। तो 9 महीने के अंदर आप राइजिंग अगर क्वालिफाई करते हैं, साइनिंग जाने में आपको देर नहीं लगेगा और आपको 160 हो जाएगा। तो साइनिंग अगर है तो शूटिंग जाने में देर नहीं लगेगा। इस तरह से आप इसको भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर फिर और एक ऑफ़र है, रिपर्चेज, रेगुलर रिपर्चेज ऑफर। यह है दोस्तों, यदि आप हर महीना प्रत्येक महीना 15 तारीख के अंदर खुद 1100 बीबी का बिलिंग कर लेते हैं अपना आईडी पे, तो कंपनी 12 महीना के लास्ट में आपको नेशनल ट्रिप कराती है 2 डेज और 3 नाइट्स का। सिर्फ अपना सामान परचेज करके आप इतना बड़ा लाभ ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर 5% बूस्टर रॉयल्टी है, सबसे बहुत बड़ी इनकम है दोस्तों। छोटे लेवल से मात्र आप 1100 भी कर लीजिए और प्रत्येक टीम से मात्र 5-5 व्यक्ति को 1100 करवा दीजिए। ये आप 18 तारीख तक कर दीजिए, आपका लेवल 23% रहेगा और आपका पे आउट मिनिमम यहाँ पर 3,000 रहेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता है दोस्तों तो दूसरा मॉडल है, आप 25 तारीख तक आपको छूट दिया जाता है। आप 25 तारीख के अंदर 1100 भी कर लीजिए और प्रत्येक टीम से 7-7 हज़ार दिखा दीजिए। पहला टीम से 7,000, दूसरा टीम से 7,000। यहाँ पर किसी भी हल से दिखा सकते हैं, कोई 100 किया, कोई 500 किया, कोई 700 किया, इस प्रकार से 7,000 भी दिखा देना है मैचिंग। तो भी आपका यहाँ पर पे आउट 4-4,500 बन जाता है। अब तीसरा मॉडल क्या है दोस्तों, क्लोजिंग मंथ तक आप 1100 भी कर लीजिए और प्रत्येक टीम से 2 टीम से, पहला टीम से 15,000, दूसरा बी टीम से 15,000 दिखा दीजिए अभी भी और आपका लेवल हो जाता है 30%। और यहाँ पर जाते जाते आपका लेवल फ्यूचर स्टार बन जाता है 30% में और यहाँ पर आपको 6,000 5,500 पे आउट बन जाता है। बहुत ही छोटे लेवल से दोस्तों यहाँ पर पैसा बन जाता है और ये कंपनी का 5% मिलता है दोस्तों रॉयल्टी बूस्टर। और चलिए यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र है, स्पेशल फंड और ट्रेनर फंड। यह है कि राइजिंग स्टार अगर क्वालिफाई करते हैं, राइजिंग स्टार को यहाँ पर देखिए मिलता है 4,000 एक्स्ट्रा, साइनिंग स्टार को 7,000, शूटिंग के लिए 15,000, वेगा के लिए 25,000 और स्कॉर्पियन के लिए 25,000। तो देखिए दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों एडीएस के लिए है एलेक्स डिजिटल शॉपी, ये मात्र दुकान 25,000 में मिलता है शॉपी और मात्र 15,000 आप सेल दिखा देते हैं महीना में और 10 तारीख को स्टॉक मेंटेनेंस कर देते हैं 25,000 का। तो कंपनी का
टोटल टर्नओवर का आपको 2% मिलता है। और जो जो यहाँ पर एडीएस इसको क्वालिफाई कर लेते हैं वो सभी एडीएस वाले को बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तो यही इनकम आ जाता है दोस्तों 2018 के बीच में मात्र 25,000 का दुकान लेकर 15,000 सेल दिखाना है और 10 तारीख को स्टॉक मेंटेनेंस दिखा देना है। तो इतना ऑफर कंपनी दे रही है दोस्तों। तो अब चलिए अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन टूल्स हो गया दोस्तों। टूल्स का सारा ऑप्शन देख लिया, कंपनी बैंक ये सब देख लिए। अब ये सारा जो है दोस्तों ये सब उतना काम का नहीं है। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।